हिमाचल में मालिनी है, वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं तो कैसे कष्टों से यात्रा हो रही है, इस बात का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। सखी का सहयोग लेते हुए बार बार शरीर कांप रहा है और सखी उनके लिए आश्वासन देती है, हे महावैशी, तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा वचन माला ने कहा। तथा सज्जन से विन्यस्त तथा अब चल रही थी, क्योंकि जहाँ रुकी थी उसके आगे चलने को कहा था। सखी ने माता को मालिनी पर्वत पर, तो कहते हैं सखी अंश विन्यस्त। अब चलते समय अपनी सखी की अंश माने कंधे पर हाथ रख करके चल रहे थे। अंश माने होता कंधा, उस कंधे पे विन्यस्त हाथ को रख करके इसके सहारे चलती थी। लेकिन कर पल्लवा विसरंसी, उस कंधे से हाथ बार बार खिसक जाता था। विसरंसी माने खिसकना होता, और कर पल्लव हाथ रूपी कोपल इतनी मुलायम थी कि वो बार बार खिसक जाती थी। धर्म सूची मुख स्पर्श, जैसे ही वो धर्म की सुई की तरह जो कांटा था, वो कांटा लगता था तो उसका मुख स्पर्श माने उस कांटे की अग्रभाग स्पर्श होती थी तो कुड़ित क्षण कौड़िका अपनी आंखें नीच करके वहीं खड़ी हो जाती थी, आगे नहीं बढ़ पाती थी। ऐसी भयंकर पीड़ा उसको होती थी। अब जिन लोगों को महल में चलने में भी कष्ट अनुभव होता हो, वे कांटों पर कैसे चलते हैं, बहुत कठिन होता। कूड़ित ईक्षण कौड़िका माने ईक्षण माने होती आंखें। अब वो आंखों को कूड़ित कर दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल आंखें बंद करके वहीं बिल्कुल खड़ी हो जाती थी। कौड़िका माने खम्मा की तरह आगे बढ़ नहीं पाती थी। कांटे जब स्पर्श होते थे तब लगता था 2-3 किलोमीटर का रास्ता भी बड़ा कष्टकर था। एक बार हम लोग बिहार कर रहे थे तो चरुआ खेड़ा से ईश्वर वाला एक कच्चे रास्ते से ले गए। अब वो खेतों में से चलते चलते जब उस पहाड़ में 2-3 किलोमीटर का रास्ता बचा तो उस पे ऐसे कांटे थे जो कांटे बहुत तीखे कांटे थे। एक पैर रखना बड़ा मुश्किल पड़ता था, कैसे चले। और 3 गुड़ी टाइप की रहती थी, छोटी घास की, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रास्ते को तो ऐसे पार किया जैसे नरकों के रास्ते में पार। कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं वहां से। अब 2-3 किलोमीटर के चक्कर के बचने में इतना कांटे पे चलना पड़ा। किसान लोग चलते हैं, हमें तो जूते पहन के चलते, तो उनके लिए तो कोई असर नहीं पड़ता। ये इनकी स्थिति हो गई।
तत्र तत्र एव भूप्रदेश निश्यन्ति चरणों पुनः स्तरन्ति। अब वो बेचारी एक तो गर्भ का भार, शरीर उसका भयंकर भार को लिए है, गर्भ का भार कष्टप्रद होता। अब चरणों तत्र तत्र भू प्रदेशे यशन्ति, और जहां जहां पर उस पहाड़ के ऊपर भी अपने पैर रखती थी तो दुख संवारा, भयंकर दुख के बादल सामने आ जाते थे। और वो पैर रखती थी तो देहं कृच्छेण विप्रति, उस पीड़ा को तो कहा नहीं जा सकता, अपने शरीर को बड़ी कठिनाई से धारण कर पाती थी, बस कष्ट भोगती थी। और वह अब इतने नहीं था, बेगबाहिना, अब उस पहाड़ पे झरना भी झर रहे थे। और वे झरना कैसे थे? बेगबाही, बहुत तीव्र गति से चलने वाले। उन निर्झरों को प्रयासेन उत्तरंती, बहुत कोशिश करती थी तब पार कर पाती थी। अब इनको रास्ता पार करते करते सर्वम स्वजनम स्मरन्ति, निष्ठुराचार कारिण, सब स्वजनों को बार बार स्मरण करती थी कि ये कैसे निर्दयी हैं, निष्ठुर, आचार, कारिणम, ये कैसे निर्दयी लोग हैं जिनने मुझे इतना भयंकर संकट में डाल दिया। ऐसे अपने परिवार जनों को, दोनों पक्ष को, पियरो ससुराल पक्ष, दोनों ने एक जैसा व्यवहार किया। उनका स्मरण करती हुई बड़ी मुश्किल से निर्झरों को पार करती थी। इसलिए बुजुर्ग लोग बच्चों की शैतानी के बाद कहते थे, बेटा अभी बहुत नदियां पार करना है। ये अंजना ने कितने झरने पार करके मातंग मालिनी पहाड़ पर पहुँचे होंगे, ये यहाँ की युक्ति चरितार्थ करता है। नदियां बहुत पार करना। अब पत्थर पानी ना हो तो भी चलना मुश्किल होता है। एक बार आए थे नेमावर से, एक बियाबान जंगल होकर के, खड़े पत्थर यूं, उन पे चलना, पैर रखना बहुत कठिन था। और आधा पौन किलोमीटर का वो लंबा रास्ता था, ऐसे मुश्किल से पार करना। और नदी के किनारे पर फिर चलते चलते मंदिर था शिव जी का, वहाँ सब लोग फिर परछट्टी में रात निकाली सबने। निंदन्ति स्वमुपालंभम मुहुर्विधे स्वम, उपालंभम निंदन्ति प्रयच्छन्ति। वह अंजना बार बार अपने कर्म को कोसती थी। विधि माने कर्म होता, अपने किए हुए कर्म को मोहर माने बार बार निंदन्ति, निंदा कर रही थी। उपालंबम प्रयच्छन्ति, उलाहना भी देती थी, देखो कैसे पाप करे हमने, जिनका आज फल भोगना पड़ रहा है। उसकी भयंकर पीड़ा को देख कर के बल्ली भी कारुण्य आते हो, इसलिए क्षमाणा अखिलांगा। जो उस रास्ते में लताएं थीं, बल्ली माने लताएं होते हैं, वे लताओं को भी करुणा आ गई थी इसके दुख को देख करके। सुबह बल्ली करुणा से
अखिले अंगा लिश्यमाणा, इस अंजना के पूरे शरीर में लिपट गई थी। सुविबल्ली लिपटी नहीं थी, बेलताएं करुणा से आर्द्र होकर के उसके दुख को बटा रही थी और उसके शरीर में आलिंगन माने गले लग करके रो रही थी कि तुम दुखी नहीं हो। ये वे बल्ली वहां की कह रहे थे। त्रस्त सारंग जायक छी श्रमज स्वेद वाहिनी। अब देखो उसके जो नेत्र थे, अक्षी निकालना जायाक्षी, त्रस्त सारंग माने जैसे कोई भयभीत सारंग माने हिरण होता, ऐसी उसकी नेत्रों से हमेशा भय ही टपकता था। और श्रमज, अब कभी जीवन में एक पग तो पैदल चले नहीं, अब पहाड़ चढ़ रहे हैं तो श्रम से उत्पन्न होने वाली श्वेद माने पानी की तो नदियां बह रही थी, यानी पसीना इतना आ रहा था कि श्वेद वाहिनी वो पानी बन करके बहने लगा था। और बेचारी एक पग चलती थी तो कंटकी गुच्छेसु सक्तम, वे कांटों के गुच्छा उस पे चिपक जाते थे। सो अंशुकम चिरात मोचयंती, अब बहुत देर तक खड़ी अपने कपड़ों को वो छुड़ाती थी उससे, किससे? कांटों के गुच्छों से। अंशुकम माने कपड़े। एक कपड़े होते हैं तो पहाड़ में कोई कांटे वगैरह से चिपक जाते तो उनसे छुड़ाना बहुत कठिन होता है। चिरकाल तक मोचयंती, वो इन कांटों से अपने कपड़े को छुड़ाती रहती थी। अब कोई कष्ट दूर करने वाला अभी नहीं था कि कांटों से बाहर कर। छतजीन अचतौ पादौ, उसके जो पादौ माने जो चरण थे, वे छतज, छत माने होता है छत विक्षत होने पर खून जैसे निकल रहा था, सुबह कट गए, उनसे अचित माने सहित हो गए। सुबह ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई ने इसके पाँव में लाख पोत दी हो। लाक्षितौ यो, जैसे लक्ष्य, लाख ही कहते हैं ना उसको, लाल होती है, लाल कलर की, उससे विवृति, ऐसे उसके पैर लग रहे थे माने खून से बिल्कुल खुनिया गए। और शोक अग्नि दाह, शोक रूपी अग्नि से जलती हुई वो पराम श्याम ताम दधती, बिल्कुल काले काले मेघ की तरह श्यामता को धारण कर रही थी, माने काली पड़ गई थी। शोक में लोग काले पड़ जाते हैं, देखो। श्यामताम दधती, शोकाग्नि, शोक व्यक्ति को काला कर देता है, सुखा देता है। तले पे चलते त्रासम ब्रजंती चल विग्रह, अब वो वहां तले पे, यानी वृक्ष का एक पत्ता भी हिले तो कांपने लगती थी, ऐसा भी डर होता। एक व्यक्ति को इतना गुदगुदा लगता था कि यदि आप 25 हाथ दूर से उसको यूं कर दो तो वो उचक जाता था। ऐसा व्यक्ति हमने देखा, बिल्कुल।
एक व्यक्ति हमने देखा था, 4 फुट का था, गोल मटोल, लेकिन कोई उसको टच नहीं कर सकता था। ऐसी बस दिखा दो तो भी बिल्कुल बांसों उचक जाता था, इतना गुदगुदा लगता कुछ लोगों को। तो तले भी चलते, माने पत्ता भी यदि हिले तो चल विग्रह, उसका पूरा शरीर हिल जाता था। त्रासम विरजंती, भयंकर कष्ट को प्राप्त हो जाती थी। संत्रास स्तंभितौ ओरौ, उस संत्रास से उसकी दोनों जांघें बिल्कुल स्तंभित हो जाती थी कि हम एक पैर नहीं चल सकता। उरु निकालना, उरु माने जांघ है। खेद दुर्बहो वहन्ते, ऐसे भयंकर खेद को वो ढो रही थी अपने शरीर पर। ऐसी अंजना की दशा। मुहुर विश्रम, विश्राम करती हुई, और वो आल्या, आल्या माने सखी, बसंतमाला, आली का ना तृतीय का एक वचन में आल्या सखी, नितांत प्रिय वाक्या, अत्यंत मीठे मीठे वचनों से सखी गिरे अंजना प्राप मूलम, वह गिरी के मूल में अंजना पहुंच गई। क्रिया निकाल, क्रिया कर्ता मिला दी है, प्राप अंजना, गिरे मूलम, उस पर्वत के मूल में बैठ गई। शनकई इति दुखिता, बहुत दुखी होती है। सनई शब्द का बना सनकई, सनक माने सनई, धीरे धीरे, उसका अकच प्रत्यय करके जैसे ईस कई बनता ना, ऐसे सन कई बना। हाँ, धीरे धीरे बहुत दुखी होती हुई और अपनी सखी मीठे मीठे वचन सुनाती हुई, देखो गाली नहीं दे रही कि हमारी तुम्हारे साथ में जान जा रही है, हम परेशान हो रहे हैं। ऐसे विपत्ति के काल में व्यक्ति के लिए थोड़ी सी भी कटु वाणी तलवार से पैनी लगती है। उस समय तो उसको मीठे वचनों की जरूरत है। पर्वत के किनारे पहुंच गए। तत्र धारे तुम देहम आवश्यकता शास्त्र लोचना, अब उसकी आंखों से पानी बह रहा है, खूब रो रही है। वो देहम धारे तुम आवश्यकता, अब तो बस इतनी हताश हो गई कि अब मैं शरीर को नहीं ढो सकती हूं। देहम धारे तुम आवश्यकता, अब मेरे से नहीं ढोया जाता। सखी समझा रही है, लेकिन सखी वाक्यम अपाकर्ण, अपनी सखी के वचनों को अनसुना कर रही है। अपकरण माने हटाकर, सुनने ही नहीं, महाखेदात और भयंकर कष्ट के साथ उपाविशत वहीं बैठ गई। वो होता है ऐसा, जब चलो लंबा बिहार हो जाए तो लगता भैया अब नहीं कहो तुम, अब तो चलो। एक पग भी चलने को समर्थ नहीं होते हैं। लंबा बिहार हो, गर्मी के दिन हो, रोड कटा फटा हो और अच्छी तरह से ततूरी हो, तब देखो आप हिल जाता शरीर। कहीं छाया मिल जाए तो लगता है ठीक है। बहुत कठिन होता, महा दुख से, अब खेद से उपाविशत बैठ गई। अब तो सखी कुछ भी कहे, आप करना, अनसुनी करो, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। जगादते सकनो भी प्रयाणों पदम अपियत,
आप कहती है वो अंजना, पदामि अपि प्रयातुम ना शक्नोमि, अतः, अतः माने इससे आगे, जहां तक आ गए ना, अब उससे आगे पदम अपि प्रयातुम, मैं एक पैर भी चलने के लिए ना शक्नोमि, समर्थ नहीं हूं। अत्रैव तिष्ठामि, मैं यहीं रहूंगी, इसी देश में रहूंगी। मरणम परम प्राप्नोपि, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन अब आगे नहीं जा सकती है। मरणम परम, मरना श्रेष्ठ, लेकिन अब यहीं रहूंगी। ततो हृदयंगमयी वाक्ययी कुशला शांतित्वा, इसके बाद वो कुशला, कुशला माने वसंतमाला, हृदयंगमयी वाक्ययी, अत्यंत हृदय प्रिय वाक्यों से शांतित्वा, उसको सांत्वना देती है। विश्रमयी, विश्राम करती है, हाँ हाँ थोड़ा विश्राम कर लो, पैर दबा देते, सिर दबा देते। प्रणाम, और फिर प्रणाम करके सखी एवं ऊंचे, उसने फिर से कहा प्रेम तत्परा, प्रेम में तत्पर होती हुई उसने फिर कहा। किसने कहा? वसंतमाला ने। क्या कहती है? पश्यताम गुहाम देवी नेदीयसीम परम, देवी हे महापट्ट देवी, पस पस, देखो तो, देखो तो, एताम गुहाम नेदी असीम परम, ये गुफा तो बिल्कुल निकट में है। नेदी असीम माने पास में, अत्यंत पास में है। देखो, प्रसादम कुरु, हमारे ऊपर कृपा तो करो। देखो निकट आ गए, अब तुम यहाँ पड़ी रहोगी, क्या होगा? उत्तिष्ठ, उठो उठो, यथा सुखम अत्र स्थास्यावा, अपन बड़े सुख के साथ इस गुफा में ठहरेंगे। स्थास्यामी, स्थास्यावा द्विवचन है। उठो, चलो, कृपा करो, बहुत निकट। देखो कितने सुंदर शब्द हैं। पश्य पश्य एताम गुहाम, देखो देखो, ये वाक्य है, देवी संबोधन है। नेदीय से बहुत निकट है, बहुत निकट है। यह प्रदेश क्रूर चेष्टिता प्राणी न संचरन्ति, देखो तुम मान नहीं रहे हो, इस क्षेत्र में क्रूर चेष्टा वाले प्राणी विचरण कर रहे हैं। देखो आवाज आ रही ना, ननु ते अयम गर्भा रक्षणीय, देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस गर्भ की रक्षा तुम्हें ही तो करने हैं, कौन करेगा दूसरा? स्वामिनी, हे मालकिन, मामोह, तुम मूर्खता मत करो, उठो और जल्दी चलो। ऐसा बसंतमाला संबोधन दे रही है। मामोह, मूर्छा को प्राप्त मत हो, मूर्खता मत करो। जे ईयुष प्रत्यय होता है, इसलिए निकट के स्थान पे नेदीयसी बन जाता है। कहते हैं इति युक्तो, ऐसा कह करके सानुरोधे ने सख्या, सखी के अनुरोध से, और वन भयेन च, वन में भय भी तो है, क्रूर चेष्टा वाले प्राणी घूम रहे हैं, इसलिए गमनाय समुत्तस्थौ, गमन करने के लिए खड़ी हो गई। भूयोपि भयंकर परितापनी, लेकिन कष्ट भयंकर हो रहा था। इतना ही रख।